Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है मणिपुर। पिछली क्लास में हमने हैदराबाद के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मणिपुर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना किसी टाइम की वेस्टिंग किए हुए। ए फ्यू डे बिफोर इंडिपेंडेंट से कुछ समय पहले यहाँ के जो महाराज थे उनका जो नाम था वो था बोध चंद्रा सिंह। उन्होंने साइन कर दिया था किस पे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन पे। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन है उसके ऊपर साइन कर दिए थे विद द इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने इसके ऊपर साइन कर दिए थे। इसका मतलब ये भारत के साथ मिलना चाहते हैं भाई, ठीक है ना। भारत के साथ अपने आप को मिलाना चाहते हैं और ये अश्योर कर दिया, ठीक है ना। ये क्या कर दिया? अश्योर कर दिया, अश्योरेंस दे दिया, आश्वासन दे दिया। अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन देना। भारतीय सरकार को ये आश्वासन दे दिया कि मणिपुर की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, ठीक है ना, आंतरिक जो स्वायत्तता है, इंटरनल जो ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रखी जाएगी, ठीक है ना। वो क्या की जाएगी? वो मेंटेन की जाएगी, वो बरकरार रखी जाएगी। उसके साथ किसी प्रकार की कोई फेरबदल है वो नहीं की जाएगी। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लगातार महाराज के ऊपर जो पब्लिक का जो ओपिनियन था वो बना हुआ था जनमत के दबाव के कारण। इसने क्या किए? इलेक्शन है वो हेल्ड कराए मणिपुर में क्या कराए? इलेक्शन कराए। कब? इन जून 1948। जून 1948 को क्या करवाए गए? इलेक्शन है वो करवाए गए। आगे देखिए। एंड द बिकम, और इसके कारण क्या हुआ? एंड बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इसके कारण क्या हो गया कि मणिपुर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है वो इस्टेब्लिश हो गई, जो कि अपने क्लास 9th या 10th में भी आपने पढ़ा होगा। किसके अंदर? सिविक्स के अंदर है वो पढ़ा था, नेपाल में। तो वैसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है वो यहाँ पे क्या होगी? इस्टेब्लिश हो गई। मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का एक ऐसा पार्ट बन गया जहाँ पे इलेक्शन को क्या कराया गया था? हेल्ड हुआ था ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वैश्विक भौमिक मताधिकार, ऐसा कुछ है इस पर, ठीक है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये कहा जाता है इसको हिंदी में। इसका जो यूज़ है वो इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में हुआ था। और जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी यहाँ पे ऑफ मणिपुर, देयर वर शार्प डिफरेंस, गहरे मतभेद थे ओवर द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन था? मर्जर ऑफ मणिपुर के विलय को लेकर यहाँ की जो लेजिस्लेटिव थी उसमें गहरे मतभेद थे। लोगों के जो विचार थे वो क्या थे? अलग अलग विचार हैं वो आपको देखने को मिलते थे। जैसे जो स्टेट की जो कांग्रेस थी वो चाहती थी, जो स्टेट की जो कांग्रेस है वो तो ये चाहती थी कि इसको मर्ज कर दिया जाए। क्या हो गया? ये मर्जर हो जाए या मर्ज कर दिया जाए, मर्ज इन इंडियन यूनियन, कि भारतीय संघ में मिल जाए। बट जो अदर जो पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो नहीं चाहती थी। ये इस चीज़ का क्या करती थी? अपोज कर रही थी, विरोध कर रही थी। किसका? मणिपुर को इंडियन यूनियन में मिलने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट द प्रेशर ऑन महाराज के ऊपर क्या किया? प्रेशर को क्रिएट किया गया भाई। महाराज के ऊपर जो प्रेशर है उसको क्रिएट किया गया और साइन करवा लिया गया। साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट, एक विलय पत्र के ऊपर साइन करवा ली गई। कब? सितंबर 1949 को। 1949 को क्या करवा ली गई? इस महाराज के जो बौद्ध चंद्रा थे इसके हस्ताक्षर है वो करवा लिए गए। और पीपल ऑफ मणिपुर लॉट ऑफ एंग्री, ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे, गुस्से में थे। एंड नॉट हैप्पी, और ये खुश नहीं थे। क्या नहीं थे? खुश नहीं थे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मणिपुर को भी भारत के अंदर है वो कैसे इंटीग्रेट है वो किया गया है, कैसे मिलाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।